अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदीक़ वहदान हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ाऊँगा। चीज़ है, ठीक है, एक बीमारी है जो हमारे ब्रेन को और जो मेनिंजीज़ एरिया है इसको अटैक हो जाते हैं, तो इसका नाम है मेनिंजाइटिस। आज हम थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी काजेज़ क्या है, इसकी सिम्टम क्या होती है और मेनिंजाइटिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनिंजाइटिस दो वर्ड से बना हुआ है। मेनिंजाइटिस, जो ये मेनिंजीज़ है ना बेटा, मेनिंजीज़, ठीक है, ये अलग चीज़ है। ये ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह पाक ने एक 3 लेयर से एक चीज़ बनाया है जिसका नाम है मेनिंजीज़। ITIS का मतलब होते हैं इन्फ्लामेशन। जब कोई भी वायरस की वजह से या कोई भी बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजीज़ की एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, तो इस डिजीज़ का नाम है मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगर ये मेनिंजाइटिस में यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनाटॉमी स्टडी करता हूँ कि मेनिंजीज़ क्या है, ठीक है। मेनिंजीज़ क्या है? बेसिकली मेनिंजीज़ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ज़्यादातर बुक ने ये भी लिखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकला हुआ है इसके साथ भी मेनिंजीज़ निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इर्द गिर्द लेयर है इसका नाम है मेनिंजीज़। मेनिंजीज़ का काम है द प्रोटेक्शंस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये मेनिंजीज़ बेसिकली 3 लेयर से बना हुआ है। 3 लेयर मिलकर हमारे मेनिंजीज़ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा लेयर है? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लेयर मिलकर हमारे क्या करते हैं? मेनिंजीज़ को कंप्लीट करते हैं। 3 लेयर है, ठीक है। नंबर फर्स्ट है ड्यूरामेटर। क्या है? ड्यूरामेटर, ठीक है। नंबर सेकंड है एरिकनॉइड मेटर, ठीक है। नंबर थर्ड है पिया या पाया मेटर, ठीक है। पिया मेटर या पाया मेटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले लेयर जो होते हैं ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड मेटर, जो दरमियान में है, सबसे लास्ट जो बिल्कुल ब्रेन के ऊपर है इसका नाम है पिया मेटर या पाया मेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा, इस स्ट्रक्चर से वाज़ेह हो जाएंगे कि क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ड्रा करूँ, ये हमारे पास ब्रेन आ गया, ठीक है। ये हमारा ब्रेन आ गया, ये इसके पास ये ब्रेन आ गया, ठीक है। ये पोन्स, ये मेड्यूला, और ये कंप्लीट क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड है। और यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे सेरिबेलम होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन है और ये कंप्लीट क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से 3 लेयर इर्द गिर्द है। यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स ने लिखा हुआ है कि ये जो स्पाइनल नर्व इस अराइज हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसके साथ भी ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। सेकंड लेयर, ठीक है, ये बिल्कुल इसके एक ही लेयर समझते हैं हम, एक ही लेयर नज़र आते हैं, ठीक है। बाकी ये मैं सिर्फ इसलिए ड्रॉ करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये सेकंड लेयर, और ये लास्ट में फिर ब्लू में मैं ड्रा करूँगा, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास थर्ड लेयर है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट लेयर है बिल्कुल ब्रेन के करीब, इसका नाम है पिया मेटर। पिया मेटर को, पिया का मतलब क्या होते हैं? सॉफ्ट या डिलिकेट, सॉफ्ट, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट लेयर है, बिल्कुल ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये ब्रेन है और ब्रेन के बिल्कुल जस्ट अबाउट द ब्रेन, ठीक है, जस्ट अबाउट द ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पूरा ऐसे घुमा हुआ है, यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर का नाम है पाया मेटर्स, ठीक है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, डिलिकेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो ये ब्लैक वाला मैंने ड्रा किया है इसका सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर का नाम है एरिकनॉइड मेटर। क्या है?
एरेक्नॉइड मेटर। एरेक्नॉइड किसको बोलते हैं? एरेक्नॉइड मेटर। एरेक्नॉइड का मतलब क्या होते हैं? बिल्कुल स्पाइडर लाइक ये होते हैं, ठीक है। डिलिकेट भी नहीं होता, ठीक है, ख़ास सॉफ्ट भी नहीं होता, स्पाइडर लाइक होते हैं, ठीक है। और ये ड्यूरामेटर और पियामेटर के दरमियान में प्रेजेंट है, जिसका नाम है एरेक्नॉइड मेटर, ठीक है। और ये बिल्कुल स्पाइडर लाइक होते हैं। जो सबसे लास्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला सुपरफिशियल, इसका नाम है ड्यूरामेटर। ड्यूरा किसको बोलते हैं? हार्ड चीज़ को बोलते हैं, सख्त को बोलते हैं, ठीक है, हार्डेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे मेनिंजीज़, मैंने आप लोग को पढ़ा है कि मेनिंजीज़ हमारे पास वो चीज़ है जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। जो सब ये 3 लेयर मिलकर हमारे मेनिंजीज़ बनाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला क्रेनियम, इसका नाम है ड्यूरामेटर। इसके दरमियान वाला जो है इसका नाम है एरेक्नॉइड मेटर। सबसे लास्ट वाला जो है ये क्या है? इसका नाम है पियामेटर। ये 3 लेयर मिलकर हम इसको बोलते हैं मेनिंजीज़। फिर जब ये इस मेनिंजीज़ में प्रॉब्लम आते हैं, इस मेनिंजीज़ में इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, तो वही डिजीज़ को हम फिर क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी अलग अलग एटियोलॉजी है, इसकी अलग अलग काज है कि किस किस वजह से इंसान के बॉडी के ऊपर मेनिंजाइटिस अटैक करते हैं। मेनिंजाइटिस हम गर्दन तोड़ बुखार को भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है। जो पूरे मेनिंजीज़ की लाइनिंग को इन्फ्लॉम करते हैं, पूरे मेनिंजाइटिस जो मेनिंजीज़ लेयर किया हुआ है, पूरे मेनिंजीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी वक्त में हो सकते हैं पेशेंट की वेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम इसको फेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जनरल एनाटॉमी अबाउट द मेनिंजीज़ बताया कि मेनिंजीज़ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, अगर आप लोग ऐसे बोले कि हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इर्द गिर्द 3 लेयरों से बना हुआ एक चीज़ है, इसका नाम है मेनिंजीज़। जो हमारे अंदर जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करते हैं, इसको बचाते हैं। लेकिन सम टाइम बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से हमारे इस मेनिंजीज़ के एरिया में कहाँ पर भी इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्टेड एराइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में एक डिजीज़ आते हैं जिसका नाम है मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर थोड़ा डिफिनीशन लिखा है, कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन मैंने लिखा है कि कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन क्या है? अ कंडीशन विच काज इन्फ्लामेशन ऑफ अ मेनिंजीज। ये वह कंडीशन है, मेनिंजाइटिस वह कंडीशन है जब मेनिंजीज़ के एरियाज़ में क्या आ जाते हैं? इन्फ्लामेशन आ जाते हैं। जब मेनिंजीज़ को इन्फ्लामेशन काज हो जाते हैं, जब मेनिंजीज़ के एरियाज़ इन्फ्लाम हो जाते हैं, स्विल हो जाते हैं, इस एरियाज़ में स्विलिंग आना शुरू हो जाते हैं, तो इस कंडीशन का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वो डिजीज़ है जब हमारे मेनिंजीज़ के एरियाज़ में कहाँ पर भी ट्यूमर बना, ठीक है, कहाँ पर भी इन्फ्लामेशन आ गया, इन्फेक्शन आ गया, तो इस डिजीज़ का नाम है मेनिंजाइटिस। इसको हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस इज बेसिकली हमारे वो कंडीशन है जो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज को काज। एटियोलॉजी काज क्या होती है, इसकी किस रीज़न से हमारे बॉडी को मेनिंजाइटिस काज होते हैं, इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी काज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू नेट में स्टडी करते हैं। न्यू नेट मतलब वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू नेट बच्चे, ठीक है। तो न्यू नेट चिल्ड्रन में ये ज़्यादातर काज हो जाते हैं मेनिंजाइटिस। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो पैदाइशी इसको मेनिंजाइटिस होते हैं, ठीक है। पैदाइशी बच्चों को भी मेनिंजाइटिस होते हैं, वो भी न्यू नेट्स में आते हैं, ठीक है। तो न्यूनेट्स में ये स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी से भी काज होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से की वजह से काज होते हैं। इसकी वजह से अच्छा, इसके साथ साथ ई कोली से भी काज होते हैं। इसके साथ लेस्टर्ड मोनोसाइटोजीन्स की वजह से भी काज होते हैं, ठीक है। ये 3 काज न्यूनेट में है। ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होते हैं। जब बच्चा पैदा होते हैं, इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस इकोली या लिस्टर्ड मोनोसाइट्स की वजह से इसको डायरेक्ट ही मेनिंजाइटिस काज होना।
या इसको पैदा होते ही इस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी इसको क्या मेनिंजाइटिस काज होना। तो ये सीवियर कंडीशन या क्रॉनिक कंडीशन बहुत है ख़तरनाक है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है इसकी जो मेनिंजीज है, ठीक है, बिल्कुल ये सॉफ्ट, सारे तो सॉफ्ट ही होते हैं। अच्छा, इसके साथ इसकी जो बॉडी है अंडर डेवलपमेंट में होती है, ठीक है। तो अगर इसको मेनिंजीज काज हो जाते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होते हैं। इसके बाद इन्फेंट में किस चीज़ में काज होते हैं? इन्फेंट मतलब ये है कि जब तकरीबन 1 साल तक बच्चा आ जाए, ठीक है, या 5-4 महीने से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो इस फिर इन बच्चों को हम बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट में कैसे काज होते हैं? एच इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, इसका मतलब है हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा की वजह से काज होते हैं। इसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से काज होते हैं मेनिंजाइटिस, गर्दन, थोड़, बुखार, ठीक है। इसके साथ ज़्यादा जो काज है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से मरे हुए हैं, मेनिंजाइटिस से बहुत सारे बच्चे मरे हुए हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नमूनिया लग जाते हैं, नमूनिया के साथ थोड़ा थोड़ा बुखार आते हैं, फ्लो आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद खांसी वगैरह आना शुरू होते हैं। इसके बाद कंडीशन सीवियर हो जाते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। जब हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो इसकी जो ड्रेनिंग प्रोसेस होती है अच्छे तरीके से नहीं होने की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से इसको डेथ काज हो जाते हैं। और थर्ड नंबर नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया की वजह से भी मेनिंजाइटिस काज हो जाते हैं इन्फेंट में अंदर। अगर हम एडल्ट की बात करें, जैसा हमारी एज है, तो एडल्ट में भी मेनिंजाइटिस काज होते हैं नाइसीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, ठीक है। नाइसीरिया, गुनेरिया बोलूँगा कि स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप्स भी, ये सारे चीज़ें नाइसीरिया, गुनेरिया, ये क्या चीज़ होती है? तो एडल्ट में ज़्यादातर इस चीज़ की वजह से काज होती है, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से। ओल्ड एज, जो ओल्ड एज के होते हैं, तो इन पेशेंट्स, इन लोगों में कैसे काज होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नमूनिया लग जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इस नमूनिया को सीवियर कंडीशन में पहुंचकर, ठीक है, इसको क्या आते हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पर मतलब नमूनिया काज हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन आ गया, खांसी आ गया, इसके साथ फ्लो, और इसके साथ हमारे पास क्या आना शुरू हो गया? बुखार आना शुरू हो गया। तो हम जल्दी जल्दी पेनाडोल लेके या जल्दी जल्दी अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन भी साबित हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम अगर हमारे बॉडी पर फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, इसके साथ खांसी आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो हमें लाजिमी चेकअप करवाना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे कि ये मेनिंजाइटिस की तरफ बात ना हो कि मेनिंजाइटिस फिर क्या हो। ये बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है, ख़तरनाक बीमारी। अगर आपको अपने दुश्मन को बद्दुआ देना है तो ये बेहतरीन बद्दुआ है कि अल्लाह आपको मेनिंजाइटिस काज करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये इसकी इटियोलॉजी है, ये मेनिंजाइटिस की इटियोलॉजी है, काज है कि किस चीज़ की वजह से ये काज होते हैं। जब पेशेंट को, एक पर्सन को मेनिंजाइटिस लग जाते हैं तो इसके बाद इसकी सिम्पटम क्या है, इसके बाद इसकी आलामत, ठीक है। अगर इसके साथ साथ हम इसकी सिम्पटम देखें, अलामात देखें कि मेनिंजाइटिस की अलामात क्या होंगे। अगर एक पर्सन पर अल्लाह ना करे मेनिंजाइटिस काज हो जाए तो इसकी अलामात क्या होगी, आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये जो अलामात है, ये जो इटियोलॉजी है, ये बता रहे हैं कि हमें मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पेनफुल स्टिफ नेक विद लिमिटेड रेंज, ठीक है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नेक के रीजन्स में क्या होगी? पेन होगी, मतलब बहुत ख़तरनाक सा हमारे नेक रीजन में पेन होगी और हमारा नेक बहुत बारी बारी जैसा लगेगा। और इसके साथ साथ जो मोशन है हमारे नेक की वो लिमिटेड हो जाएगी, ज़्यादा हम इसको मोशन नहीं दे सकेंगे फिर, ठीक है। तो ये पेनफुल स्टिफ नेक एंड विद लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ये इसकी सबसे बड़ी अलामात ये है, ठीक है, सबसे बड़ी अलामत ये है। और इसके साथ हाई फीवर होगी, ये दोनों, ये इसकी बड़ी अलामत है। अगर एक पर्सन में पेनफुल, इसकी नेक के रीजन में दर्द आना शुरू हो गया और इसको भारी लगना शुरू हो गया, इसके साथ जो मूवमेंट है नेक की वो कम होना शुरू हो गया और इसके साथ हाई फीवर आना शुरू हो गया, तो समझो कि ये काजेस है मेनिंजाइटिस की, ठीक है। तो बर वक्त पर अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया करो हॉस्पिटल। इसके साथ हेडेक भी होगी, क्योंकि जब आपकी नेक के रीजन में पेनफुल पेन होगी, ठीक है, यहाँ पर स्टिफनेस होगी, तो आपके सर में भी
बारी बारी दर्द होगी, ठीक है, आपको हेडेक होगा, इसके साथ हाई फीवर होगी, आपकी बुखार इसी कंडीशन में 103 एंड 104, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में ही चलेगा, ठीक है, या 102 103 एंड 105 ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आपकी हाई फीवर के साथ साथ क्या होगी, पेनफुल होगी नेक के रीजन में, हेडेक होगी, हाई फीवर होगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन इसकी मेन कंडीशन है। इसके साथ फीलिंग कंफ्यूज्ड, पेशेंट मतलब कंफ्यूज होगा कि मैं क्या करूँ, जस्ट लाइक स्लीपी, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आप क्यों स्लीपी नज़र आ रहे, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के साथ एक पेशेंट कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्लीपी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि ये क्या है, मेनिंजाइटिस के असरात है, ठीक है। अ रश ऑन स्किन, और स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने आना, छोटे छोटे रशेस आना, ठीक है। तो ये सारे वो कंडीशन है जो हमें मेनिंजाइटिस को शो करते हैं कि इस पेशेंट की मेनिंजाइटिस है या नहीं है, ठीक है। ये वो कंडीशन है, ये वो अलामात है जो हमें बता रहे कि इन पेशेंट्स की क्या है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर CSF के लंबर पंक्चर करते हैं, और लंबर पंक्चर के थ्रू हम CSF में देखते हैं कि किस चीज़ की वजह से हमारे बॉडी को मेनिंजाइटिस काज हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है, ठीक है। तो ये जो आज हमने स्टडी किया, ये हमने मेनिंजाइटिस के बारे में स्टडी कर दिया, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में और डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।